मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं। तो इन 7 सालों में मोदी सरकार ने ठीक से काम किया है जनता के लिए कि नहीं किया है? तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर नेता की एक अपनी-अपनी एक पॉलिसी होती है। जहाँ तक मेरे विचार से, हाँ, उनका कॉम्बिनेशन नहीं रहा, एक एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, कौन-सा काम किस वक़्त करना है। जैसे पहले इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, तो लॉकडाउन से पहले इनको आम पब्लिक को, जो मज़दूर वर्ग था, आम पब्लिक को पहले इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो इनका नुकसान नहीं होना था। तो इन्होंने क्या अचानक लॉकडाउन क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि ना इकोनॉमिक से पहले इन्होंने आवाज़ उठाई कि मोमडन्स आए, उन्होंने कर दिया, कोरोना फैला दिया। भाई इकोनॉमिक इनकम के लिए आप उनको वीज़ा पासपोर्ट दे रहे हो, इंडिया में आप उनको बुला रहे हो। भाई उनकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो आप बुला रहे हो, कोई आदमी बाहर से आएगा आपके देश के अंदर में, और उसके अंदर में फिर वर्क ऑफ कंट्रोल जब ज़्यादा बाहर निकल जाता था, फिर एक तबके के ऊपर में उस चीज़ को इल्ज़ाम दिया जाता है। उसी प्रकार इन्होंने कुंभ में हुआ। जब आप जानते हैं कि देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, तो कुंभ को, धार्मिक जो आस्था को पहले से ही कंट्रोल करके रखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे को पता है कि हम 4 आदमी इकट्ठे होंगे तो ये कोरोना फैलेगा, तो उस चीज़ को पहले ही कंट्रोल करके रखना चाहिए था। उसके बाद में क्या किया, अभी आस्था के अंदर में उसी समय ईद पड़ी, आपको ये पड़ा, तो आपके एक कॉमन वे के अंदर चलना है। किसके अंदर चलना है? कॉमन वे के अंदर चलना। अभी इनके हर बार एक लॉकडाउन बोल जाते हैं। जो बुद्धिजीवी है, जो रोज की जो इनकम कर रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, वो तो रोड पे आ गया। आज का यूथ जो है, आने वाले, इन्होंने क्या किया, देश की परिस्थिति को, उस आपस के झगड़े के अंदर में देश की परिस्थिति को उस कंडीशन में लाके डाल दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर में बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। आप किसी को एक दिन आप उसको 4 किलो चावल दे दोगे, 2 दिन 4 किलो चावल दे दोगे, क्या जिंदगी भर उसको बैठा के खिलाओगे? आजीवन कोई किसी को नहीं खिलाता। तो और भी उसकी इच्छाएं हैं। अभी क्या कोरोना के अंदर इतने आदमी मर गए, इतना क्या है। अभी क्या है, पॉलिटिक्स इशू के अंदर इसी प्रकार इन्होंने क्या है, गांव के जो प्रधान चुनाव वो कराना इनको जरूरी नहीं था, इनको सत्ता चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ, बंगाल के अंदर में क्या आपस के उठापटक के अंदर में इन्होंने इलेक्शन किया, उस जिससे जितना इलेक्शन नहीं हुआ उससे ज़्यादा क्या हुआ, आम पब्लिक का नुकसान हुआ। अभी बजट से क्या हुआ, 20,000 करोड़ रुपया अभी क्या बंगाल के अंदर में क्या इसने मांगा है, ममता बनर्जी ने मांगा है बंगाल के लिए। आप जब 1,000 करोड़ जब आप गुजरात को दे सकते हो, एक कॉमन नहीं बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऑपोजिशन आपका क्या ढील को देखता रहा। जब गुजरात को बिना बुलाए, बिना कुछ का 1,000 करोड़ दे रहे हो, तो 20,000 करोड़ आपको बंगाल ने मांगा, वो गलत नहीं मांगा। दूसरी चीज़ क्या, एक बैग अपनी पावर को दिखाने के लिए, एक बैग क्या किया, आप अपने उसको सचिव को बुला रहे। भाई वो सचिव जो है, वहाँ की पावर के अंदर में उसको 10 काम है, जब तक वहाँ की अथॉरिटी उसको रिलीव नहीं करेगी वो नहीं आ सकता। तो ये इनकी आपस की उठापटक है, समझे कि ना। अभी आप ये बोलोगे मोदी, अभी जाओ तो कोई देश के अंदर में, आज की स्थिति में कोई देश के अंदर में कर्मठ नेता नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है। राहुल जी का जहाँ भी देखिए आप, उनका कोई एक बचकाना वाला सवाल रहता है। क्या रहता है? बचकाना वाला सवाल रहता है। इसलिए क्या है कि ये क्या, इकोनॉमिक कंडीशन जो देश का, लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आने वाले वक्त के अंदर यूथ जो है और बेरोजगार हो गया। इस बात को आप मानिए। आप बच्चों के बारे में, जो आम पब्लिक है, वो बच्चों के बारे में सोचिए। अभी क्या है, बच्चे स्वस्थ रहें, बस यही आपका एक मोटो रखिए। रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, दिन पर दिन क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा, क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। बच्चा पढ़ा लिखा है, रोजगार चाहिए, नहीं रोजगार चाहिए, आपसे थप्पड़ मार के पैसे छीनेगा और बोलेगा साला इतना महंगाई का ज़माना है, 500 रुपये लेके चलता है क्या। तो एक नंबर क्राइम दिन दिन बढ़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, भूखा मरता क्या नहीं करता। इसलिए क्या है, इनको विशेष करके आपस के अंदर में लड़ाई झगड़ों को छोड़ के आपस के अंदर में इन्होंने क्या करना, एकजुट होकर चलना चाहिए। तो मेन चीज़ क्या है, अपना क्या, अपने आप को सबसे बड़ा ध्येय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये यूथ्स हैं, जो हम लोग तो अपना टाइम पास करके अभी 65 ईयर्स के हो गए, अपने एक दिन ऊपर जाना है, लेकिन अपना यूथ्स जो देश की बुनियाद होती है, वो अपने आप को संभालें, अपने आप को मजबूत बनाएं। क्योंकि एक चाल होती है, वो घूम फिर के यूँ चलती है, फिर घूम फिर के वो वापस आती है। पहले आदमी क्या है, मोटरसाइकिल पे जाता था,
है। पहले आदमी क्या है, वो आपने अपने हमारे ज़माने के अंदर टाइट पैंट पहनता था, फिर ढीले पैंट पे आ गया, फिर साइकिल पे आ गया, साइकिल पे आने के बाद में क्या कहा, थोड़े दिन बाद वो पैदल आ जाएगा। क्यों? आज का हर बच्चा जन्म से कुछ बड़ा हुआ नहीं, वो नशे का सेवन करता है। उसको गुलमोहर चाहिए, ये चाहिए, राज दरबार चाहिए, हैन चाहिए, तेन चाहिए, नेट का सर्चिंग चाहिए और एक साइड में एक गर्लफ्रेंड चाहिए उसको। आप उम्र से पहले आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ को कर रहे हो। क्या बोला, उम्र के कर से क्या अरे क्या, अरे आज का नवयुग क्या है, वो माँ ये समझती है बेटा पार्क में घूमने गया या उसके मोबाइल के अंदर सर्च करके दे, अबे तू क्यों नहीं आई, अरे मेरा बाप बैठा हुआ था, बाप को चूतिया बना के आ जाती। ये आपका ये रहता है। तो मेन चीज क्या है कि इसके अंदर में क्या इकोनॉमी के बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मेरे को क्या है कि बॉडी के अंदर जो शक्ति है उसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ। देश की बुनियाद यूथ को लेके होती है। यूथ अगर किसी घर को, किसी परिवार को बर्बाद करना है तो उसके बच्चे को आप गलत रास्ते में नशे की लत पे डाल दीजिए, वो परिवार आपका अपने आप बदन